तो कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, है ना, जो भी आप लोगों के डाउट्स थे वो ले रहे हैं। क्या लिखा हुआ है? log टू द बेस 0.5 log टू द बेस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन log टू द बेस 0.5 का पावर 1। ठीक है, किसी भी log 1 क्या होता है? 0। इसको 0 लिख दिया मैं। log टू द बेस 0.5 log टू द बेस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब इसको चेंज कर रहा हूं, आर्ग्यूमेंट इक्वल्स टू बेस का पावर आरएचएस के फॉर्मूले से। तो जब चेंज करूंगा तो ये बेस है, तो इनइक्वालिटी का साइन पलट जाएगा और यहां पे लिखेंगे 0.5 का पावर 0। क्या लिखेंगे? 0.5 का पावर 0। और यहां पे लिखेंगे log टू द बेस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 4। बात समझ में आ रही? फिर चेंज करूंगा, ये तो 1 log टू द बेस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 4। फिर चेंज करूंगा आर्ग्यूमेंट बेस आरएचएस, तो क्या जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन 5 का पावर, मतलब लेस देन 5 का पावर 1। इस बार इनइक्वालिटी का साइन नहीं बदलेगा क्योंकि बेस क्या है? 1 से बड़ा। तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 9 लेस देन इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर है? ओके, ठीक है। तो यहां से क्या निकलेगा? एक रूट आएगा बच्चों +3, एक रूट आएगा -3। एक्स स्क्वायर माइनस 9 लिखे ना, तो x प्लस 3 एक्स माइनस 3। ओके, क्लैरिटी है? तो मेरे को आंसर कहां मिलेगा? बीच में आंसर मिलेगा। कहां आंसर मिलेगा? बीच में, -3 और +3 के बीच में। तो इनइक्वालिटी का जवाब है -3 से +3। इनइक्वालिटी का जवाब है -3 से +3, लेकिन क्या ये फाइनल जवाब है? नहीं, हमको डोमेन के साथ इसका इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। डोमेन मतलब ये कहां डिफाइन हो रहा है उसके साथ। ठीक, तो कहां डिफाइन होता है? तो बाहर से अंदर जाना है, तो log के अंदर क्या है? 0.5, log के अंदर क्या है? 5, और ये क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 4 ना। हाँ, ये मेरा log है, ये मेरा क्या है? log। अब तो पहले इस log का देख लेते हैं। दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। क्या? log टू द बेस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 4 शुड बी ग्रेटर देन 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन 5 का पावर 0। इनइक्वालिटी का साइन नहीं पलटेगा। लॉग की डेफिनेशन कैसे चेक करते हैं ये याद है ना? क्या करना रहता है? जो भी अंदर आर्ग्यूमेंट है दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, बेस शुड नॉट बी इक्वल टू 1, बेस शुड बी ग्रेटर देन 0। तो बेस का तो कोई लोचा ही नहीं है। तो 5 का पावर 0 कितना होता है बच्चों? 1। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। इसके रूट्स को नंबर प्लाइन पे प्लॉट करें तो ये आएगा √5 और ये क्या आएगा? -√5। √5 और -√5। तो कहां पे आंसर मिलेगा? √5 से बड़े और -√5 से छोटे में आंसर मिलेगा। कहां आंसर मिलेगा? -∞ से लेके -√5 यूनियन √5 से लेके इन्फिनिटी। बात समझ में आ रही? तो ये लॉग हो गया। अब ये लॉग मतलब क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन 0। भाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन 1 है तो 0 से तो बड़ा हो गई ना, तो इसको चेक करने की अलग से जरूरत नहीं है। बात समझ में आई? तो भाई इतने में ही काम चल गया। अब ये डोमेन है और ये मेरा क्या है? इनइक्वालिटी का आंसर। दोनों को मिला के लिखना है। तो इनइक्वालिटी का आंसर क्या है? -3 3 ये है। डोमेन का आंसर क्या है? √5 यहां कहीं होगा, -√5 यहां कहीं होगा। दोनों का इंटरसेक्शन क्या दिख रहा है बच्चा लोग आप लोगों को? क्या दिख रहा है? -3 से -√5 यूनियन √5 से लेके 3। ओके, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। उम्मीद कर सके। क्या लिखा हुआ है? द सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशंस ऑफ द इनइक्वालिटी क्या है? 1/2 का पावर एक्स स्क्वायर माइनस 2x लेस देन 1/4। बच्चों इसमें ये अच्छी बात है कि हमको डेफिनेशन का कोई लोचा नहीं है ना। एक्सपोनेंट इज ऑलवेज डिफाइंड, तो आपको डोमेन निकालना और उसके साथ इंटरसेक्शन करना ये सब करने की जरूरत नहीं है। तो क्या है? 1/2 का पावर एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसको लिख सकता हूं 1/2 का पावर होल स्क्वायर। ठीक है, अब गौर से देखिए बच्चों, ये 1/2 है, बेस 1/2 है। मतलब अगर आपको ग्राफ याद हो तो ये ऐसा ग्राफ है 1/2 का पावर x का। तो
तो ये क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो जब अब मैं आर्गुमेंट लेवल पे आऊंगा तो इनइक्वालिटी का साइन पलट जाएगा। तो जब इन दोनों को कंपेयर करूंगा तो इनइक्वालिटी का साइन पलट जाएगा। अब ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, क्या जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। क्लियर है, आना तो बोलिए, कोई इशू तो नहीं, नहीं। अब इसके रूट्स निकाल लो बच्चों, क्या आएंगे रूट्स, x इज इक्वल टू माइनस बी मतलब 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर 4 माइनस 4ac अपॉन 2a। तो 2 प्लस माइनस √12/2 कितना आ रहा है बच्चों, ये 1 प्लस माइनस √3 आ रहा है। कितना आ रहा है, 12 को लिख सकते हैं 2√3, 2 कट जाएगा। इस वाले 12 को लिख सकते हैं क्या, 2√3 और ये 2 कट गया, तो क्या आ गया, और ये भी 2 कट गया ना, तो 1 प्लस माइनस √3 आ गया। तो रूट्स क्या क्या आएंगे, 1 प्लस √3 और एक आएगा 1 माइनस √3। तो ग्रेटर देन 0 तो कब होगा, इधर होगा, फिर इधर नहीं होगा, फिर इधर होगा। तो इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन क्या है, माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 माइनस √3 यूनियन 1 प्लस √3 से लेके इन्फिनिटी। बात समझ में आ रही, क्लियर है। 1 माइनस √3 कितना होता होगा लगभग, मोटा मोटी अगर कैलकुलेट करें तो माइनस इन्फिनिटी 1 माइनस 1.73, तो माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस 0.73 तक यूनियन 2.73 से लेके इन्फिनिटी तक। ओके, बढ़ो आगे। अब देखिए क्या पूछा है, सॉल्यूशन सेट कौन सा है, तो क्या माइनस इन्फिनिटी से 0 सब चीज आएगा, नहीं आएगा। माइनस इन्फिनिटी से 0 सब कुछ आएगा क्या, नहीं आएगा। माइनस इन्फिनिटी से 1 तक सब कुछ आएगा क्या, नहीं आएगा। बीच में जो 0 वाले टर्म है वो नहीं आ रहे। 1 से इन्फिनिटी तक सब कुछ आएगा क्या, 1 से इन्फिनिटी तक नहीं। 1 कहां है मेरे आंसर में, जो फाइनल आंसर है उसमें 1 ही नहीं है, तो ये भी नहीं आएगा। 3 से इन्फिनिटी तक, 3 से इन्फिनिटी तक सब आ रहे हैं, ठीक है, बात समझ में आई। तो 3 से इन्फिनिटी सॉल्यूशन है इसी इन इक्वेशंस का। ऑप्शन डी पूरा का पूरा सॉल्यूशन है इस इन इक्वेशन का। उसके अलावा भी सॉल्यूशन है, लेकिन ये पूछा है कि इनमें से कौन सॉल्यूशन सेट होगा, तो लिख दी। कोई इशू किसी को नहीं, बढ़े आगे। देखिए A denotes the product of x into y into z. A denotes the product of x into y into z, where x, y, z satisfy. ठीक है, क्या लिखा हुआ है, log x to the base 3, दूसरे कलर से लिख देते हैं, log x to the base 3 is equals to log 5 minus log 7। ठीक है, ओके। और log x to the base 5 y to the base 5 is equals to log 7 minus log 3, log z to the base 7 is equals to log 3 minus log 5, log 3 minus log 5। ठीक है, ओके बच्चों। ए क्या है, x इंटू वाई इंटू जेड। ए क्या है, x इंटू वाई इंटू जेड। तो सबसे पहले मैं ए पता करता हूं, उसके बाद बी और सी में आगे बढ़ूंगा, ठीक है, चलेगा आप लोगों को। तो log x टू द बेस 3 क्या लिखे हैं बच्चों अपन, log 5 माइनस log 7। तो इसको मैं ऐसे कर दे रहा हूं बच्चों, log x टू द बेस 10 डिवाइडेड बाई log 3 टू द बेस 10। ठीक है, इन सब में बेस मेंशन नहीं है तो इसको log टू द बेस 10 ही बोल देता हूं। बेस मेंशन नहीं है तो कौन सा बेस है, 10। तो ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो log x टू द बेस 10 कितना हुआ बच्चों,
log 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, होगा? आना तो बोल दीजिए प्लीज। ये लोगे log x, इक्वेशन 1। ठीक। अब सिमिलरली log y, उसको डायरेक्ट लिखूं बच्चों में? log y में log 5 उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ। log 5 किससे मल्टीप्लाई होगा? log 7 और log 3 से। तो कैसे लिखेंगे? log 5 log 7 से भी हुआ, log 5 log 3 से भी हुआ। इसको इक्वेशन 2 बोल दिए। फिर log z लिख दें बच्चों, डायरेक्ट लिख रहा हूं बच्चों। यहां पे बेस क्या है? 7, तो 7 log 7 इससे भी दोनों से मल्टीप्लाई होगा। किससे किससे? log 7 टू द बेस 10, log 3 टू द बेस 10, log 7 टू द बेस 10, log 5 टू द बेस 10। अब मेरे को a चाहिए, मतलब x इंटू वाई इंटू जेड चाहिए। a चाहिए मतलब x इंटू वाई इंटू जेड चाहिए। तो वो कैसे मिलेगा बच्चों? तीनों इक्वेशन को ऐड करके। जब तीनों इक्वेशन ऐड करूंगा तो LHS क्या मिलेगा? log x प्लस log y प्लस log z। ये क्या होता है? log ऑफ x y z होगा ना? मानते नहीं मानते? अब ये देखिए, माइनस प्लस में log 3 log 5, माइनस में log 3 log 5 कट गया, माइनस में log 3 log 7 प्लस में log 3 log 7 कट गया, माइनस में log 5 log 7 प्लस में log 5 log 7 माइनस में log 5 log 7 कट गया। तो इन तीनों का एडिशन क्या है? 0। तो यहां से एक्स वाई जेड कितना निकला बच्चा लोग? 10 का पावर 0। 10 का पावर 0 कितना होता है बच्चा लोग? तो मतलब प्रोडक्ट क्या ए क्या है? बात सुन नहीं? पक्का? तो ए की वैल्यू आ गई 1। अब आगे बढ़े तो ए निकाल लिया हम लोगों ने। फिर अगला देखिए, बी डिनोट्स द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूशन का स्क्वायर करना है, फिर उनका सम निकालना है। ठीक है, कोशिश करें बी निकालने की बच्चों। इक्वेशन क्या है? log टू द बेस 2 log x टू द पावर 6 टू द बेस 2 माइनस 3 माइनस log टू द बेस 2 अपॉन, मतलब अंदर क्या है? log x टू द बेस 4 2 माइनस 5 इज इक्वल टू कितना बच्चा लोग? log 3 टू द बेस 2। ओके बच्चों, इसमें ना पॉलिनोमियल का डिग्री 6 है, तो ना शायद 6 सॉल्यूशन हो सके मैक्स टू मैक्स। मैक्स टू मैक्स कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं? 6। अब वो कितने होंगे कितने नहीं होंगे अब ये भी देखने से पता चलेगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं? 6। तो अब देखिए, ये क्या है? दोनों का लॉग का बेस सेम है, बीच में क्या साइन है? दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों? डिवाइड। तो log x टू द पावर 6 का बेस 2 माइनस 3 अपॉन log x टू द बेस 4 माइनस 5। क्लियर है? यदि इक्वल टू क्या लिख दिए? log 3 टू द बेस 2। अब बच्चों इधर देखिए, LHS साइड में भी log टू द बेस 2 है, RHS साइड में भी log टू द बेस 2 है, मतलब अंदर के आर्गुमेंट क्या होंगे? इक्वल। तो 3 क्या लिखेंगे? 3 log x का पावर 6 टू द बेस 2 माइनस 3 log x टू द पावर 4 माइनस 3। क्लियरिटी है? बढ़ो आगे बच्चों। आप लोग देख रहे हो ना, मैं ये 6 को सामने नहीं ला रहा हूं और 4 को सामने नहीं ला रहा हूं, क्योंकि अगर मैं लाऊंगा तो वो लीनियर बन जाएगा और मेरे रूट शायद गायब हो जाए, है ना? मतलब 6 सॉल्यूशन नहीं निकलेंगे फिर। समझ रहे बात को? चलिए, तो क्या हो गया ये? log 2x का पावर 6 माइनस 3, ये कहां चला गया? ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या मिलेगा? इज इक्वल टू 3 टाइम्स log 2x का पावर 4 माइनस 3 5 जा 15। ओके,
अब इसको इधर ले आए, उसको इधर चले गए, तो 15 माइनस 3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स लॉग 2 एक्स का पावर 4 माइनस लॉग 2 एक्स का पावर 6। इस 3 को भी मैं कहां ले चला गया बच्चों, ऊपर ले चला। ये कितना हो गया 12, 15 माइनस 3 कितना हो गया 12। ये क्या हो गया लॉग बेस 2 एक्स का पावर 12 माइनस लॉग बेस 2 एक्स का पावर 6। ठीक है, दोनों डिवाइड हो गए बच्चों, तो log बेस 2 एक्स का पावर 12 डिवाइड बाई एक्स का पावर 6 कितना हो जाएगा, बोलिए ना, बोलिए, एक्स का पावर 6। आर्ग्यूमेंट बेस आरएचएस लगाएं तो एक्स का पावर 6 कितना निकलेगा 2 का पावर 12, एक्स का पावर 6 कितना निकलेगा 2 का पावर 12। क्लियर ये बात, पक्का। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, हाँ ठीक है, 2 का पावर 12 ही तो लिखूंगा, 2 का पावर 12 इज इक्वल टू एक्स का पावर 6। अब इसके सॉल्यूशंस निकालने, इसके कितने निकालने हैं सॉल्यूशंस। अब देखिए कैसे निकालेंगे, 0 बराबर एक्स का पावर 6 माइनस 2 का पावर 12 लिख देंगे, लिख देंगे। अब यहां पे लगा रहा हूं मैं एक्स स्क्वायर का होल क्यूब, क्या लगा रहा हूं एक्स स्क्वायर का होल क्यूब माइनस 2 के पावर 4 का होल क्यूब। चलेगा आप लोगों को, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। पहले ब्रैकेट में क्या आएगा ए माइनस बी, पहले ब्रैकेट में क्या आएगा ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, क्लियर, आना तो बोलो। तो पहला ब्रैकेट क्या बना एक्स स्क्वायर माइनस 2 का पावर 4 16, दूसरा ब्रैकेट क्या बना एक्स का पावर 4 फिर 2 का पावर 8, कितना होता है 2 का पावर 8 जो भी होता हो 256 होता है वैसे, प्लस 16 एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब ये देखिए यहां से कोई सॉल्यूशन निकल रहा है क्या, ये एक्स स्क्वायर का क्वाड्रेटिक है, इसका डी निकालिए, इसका डी क्या होगा बी 16 का स्क्वायर माइनस 4 ए सी, एक्स स्क्वायर वाला बी है ना, तो कितना आएगा 256 माइनस 4 इंटू 256, तो ये तो क्या हो गया नेगेटिव, मतलब यहां से कोई सॉल्यूशन नहीं निकलना है। सॉल्यूशन कहां से निकलना है बाबू, तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0, तो एक्स बराबर क्या प्लस माइनस 4। तो कितने सॉल्यूशन निकले बच्चों 2, क्या निकले प्लस और माइनस 4, एक रूट हो गया 4, एक रूट हो गया माइनस 4, दोनों इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर कोई प्लस 4 निकाल के सॉल्व कर रहा होगा तो उसका आंसर गलत आ जाएगा। प्लस 4 कैसे कर देगा, इसको 6 को यहां सामने ले आओ, 4 को यहां सामने ले आओ, आपका आंसर प्लस 4 आ जाएगा एक ही बार में, आपको कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। लेकिन वो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है क्या, बात समझ में पक्का। तो स्क्वायर्स का सम, तो अल्फा स्क्वायर कितना होगा 16, बीटा स्क्वायर कितना होगा 16, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना होगा 32, यही मेरा क्या है बी, यही मेरा क्या है बी। तो बी कितना निकला बच्चों मेरा, ए कितना निकला था 1, तो ए निकला 1, बी कितना निकला 32। अब सी चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस लॉग, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या होता है बच्चों, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट, क्या लिखा हुआ है log to the base 2 log 3 to the base 2 माइनस log to the base 2 log 4 to the base 3 माइनस प्लस log to the base 2 log 5 to the base 4 है ना, हाँ ओ पापा क्या चीजें हैं ये, माइनस लॉग टू द बेस 2, अंदर क्या है
log to the base 2, log 5 to the base 6, log 5 to the base 6. ठीक है, अगला क्या है बच्चों? log 2 log 7 to the base 6 minus log 2 log 7 to the base 8. इसका मेरे को क्या चाहिए? कैरेक्टरिस्टिक. तो सबसे पहले तो सब का बेस सेम है, तो जो प्लस में लिखे हैं उसको न्यूमरेटर में लिख देंगे, जो माइनस में लिखे हैं उसको डिनोमिनेटर में लिख देंगे, मल्टीप्लाई करके. प्लस में क्या है? log 3 to the base 2, और क्या है? log 5 to the base 4, और क्या है? log 7 to the base 6. और कोई है प्लस में? और कोई है बच्चों? नहीं ना. माइनस में क्या है? log 3 to the base 4, और क्या है? log 5 to the base 6, और क्या है? log 7 to the base 8. यहां तक क्लियर? पक्का यही सब है? देख लो कोई छूटा तो नहीं है. अब इसको तीसरे लॉग में लिख लेते हैं. कौन सा तीसरा लॉग लिखें? log base 10 लिख लेते हैं अभी के लिए. तो क्या सीखेंगे? log 3 by log 2. 10 नहीं लिख रहा बच्चों, बार बार मेरे हाथ दुखेंगे. log 5 by log 4, log 7 by log 6. सबका बेस 10 है ना अभी. नीचे क्या आएगा? log 3 by log 4, log 5 by log 6, log 7 by log 8. क्या क्या कट रहा है? कुछ कट रहा है? कौन कौन कट गया बच्चों? कौन कौन कट गया? log 3 कट गया, log 5 कट गया, log 7 कट गया, log 6 नीचे, log 6 नीचे कट गया, log 4 कट गया, है ना? बचा क्या है? log 8 और log 2. तो log 8 ऊपर चले जाएगा. बेस्ड क्या है? 10. और log 2 नीचे आ जाएगा. अब इसको वापस बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी से इसका बेस क्या बना देंगे? क्या बना देंगे बच्चों? हाँ ना तो बोला करो. 2. तो log 8 to the base 2. log 8 to the base 2 कितना होता है? 3. log 2 to the base 3 to the base 2. अब बताइए ये कितना होगा? इसकी वैल्यू कितनी होगी? किन दोनों इंटीजर के बीच में होंगी बताइए? 1 और 2 के बीच में. शाबाश. कैसे? log 2 to the base 2 होता है 1, log 4 to the base 2 होता है 2, तो log 3 to the base 2 क्या होगा? 1 और पॉइंट कुछ होगा. तो सर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ जाएगा? तो कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा? 1. तो c की वैल्यू क्या है? 1. ठीक है बच्चों. तो a निकल गया, b निकल गया, c निकल गया. c कितना निकला? 1. तो a प्लस b प्लस c कितना होगा? 34. चेक कर लीजिए. है? नहीं चेक करोगे? फिर ये देखिए, ये कितना है? log a की वैल्यू कितनी है? 1. तो ये हो गया 0. ये कितनी है? 32. तो ये हो गया 5. ये कितनी है? 1. तो ये भी हो गया 0. तो अगले का आंसर 5. ठीक है? ए बी सी की वैल्यू रखा हूं. इसके बाद a की वैल्यू कितनी है? 1 माइनस 32 प्लस 1 कितना हो जाएगा बच्चों? 31 होगा क्या? देख लो. 1 माइनस 32 प्लस 1 कितना होगा? 30. मॉड ले रहे 30. मॉड ले रहे मतलब पॉजिटिव वैल्यू दे रहे. क्लियर है सबको? पक्का? बढ़े आगे. क्या सेकेंड इक्वेशन क्या है? 3 ln x इज इक्वल टू 2 ln y. दोनों साइड ln ले लेता हूं. दोनों साइड क्या ले लेता हूं? ln. तो ln 3 का पावर ln x इज इक्वल टू ln 2 का पावर ln y. तो ये सामने आ जाएगा. तो ln x ln 3 इज इक्वल टू ln 2 ln y. ठीक है ना? सुंदर दिख रहा है? इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं. सुंदर दिख रहा है? रुक जाओ. सुंदर दिख रहा है? रुक जाओ. अब सेकंड इक्वेशन को देख रहे हैं. किसको इक्वेशन देख रहे हैं? फर्स्ट इक्वेशन को.
2x का पावर ln2 प्लस 3y का पावर ln3। इधर भी ln ले लेता हूं दोनों साइड। क्या ले लेता हूं दोनों साइड? ln। तो क्या आ जाएगा? ln 2x का पावर ln2 ln 3y का पावर ln3। अब ये सामने आ जाएगा तो क्या आ जाएगा? ln2 ln 2x ln3 ln 3y। क्लैरिटी है? जो लगभग दिखने में एक जैसे हैं, लगभग दिखने में कैसे हैं? एक जैसे ना। क्या कर लेते हैं, ये ln 2x को लिख देता हूं क्या? ln2 प्लस ln x। ठीक है। ln 3y को क्या लिख देता हूं? ln3 प्लस ln y। अब इस ln को अंदर ले चलते हैं, ln को क्या कर देते हैं? अंदर ले चलते हैं। तो क्या हो जाएगा? ln2 का स्क्वायर ln x ln2 इज इक्वल टू ln3 का स्क्वायर ln3 ln y। मेरे जीवन में किसकी जगह नहीं है? y की जगह नहीं है। किसी जगह नहीं है? y की जगह। ln y है कितना? ln x इंटू ln3 डिवाइड बाई ln2। तो ln2 का होल स्क्वायर प्लस ln x ln2 ln3 का होल स्क्वायर ln3 ln y की जगह डालने वाला हूं बच्चों मैं ln x ln3 होल डिवाइड बाई ln2। देखो मैं यही डालने वाला हूं क्या? हाँ भाई यही डालूंगा। ठीक है बच्चों, ओके। तो अपन क्या करते हैं, एक सेकंड के लिए रुक जाओ। ln3 को मान लेते हैं a, ln2 को मान लेते हैं b और ln x को मान लेते हैं t, क्योंकि वो बहुत गंदा दिखेगा दिखने में नहीं तो ये क्या किसका स्क्वायर है? b का स्क्वायर। ये क्या है? tb। ये किसका स्क्वायर है? a का स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर है? बोलो ना यार। a स्क्वायर ही है ये, ln3 a स्क्वायर ही है। डिवाइड में क्या हो गया बच्चों? b और ये क्या हो गया? t। ठीक है, यहां से t निकाल लो, t चाहिए मेरे को। तो ये इधर आ गया तो कितना हो गया? b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर tb माइनस tb। समझ में आया बात? अरे हाँ ना तो बोल दिया करो कुछ बीच बीच में। अब इधर देखिए, ये दोनों में क्या कॉमन है? t कॉमन है। अंदर क्या बचेगा? a स्क्वायर बाय b माइनस b और ये क्या है? b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। एलसीएम क्या आएगा बच्चों? बोलो ना। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई b। ये क्या हो जाएगा? b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये दोनों क्या हो गया? कैंसिल हो गया। क्या आ गया? -1। तो t बराबर क्या आ गया बच्चों? t बराबर आ गया -b। t क्या था? ln x। b क्या था? ln2। यहां चला गया तो ln x इज इक्वल टू ln2 इनवर्स। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया? 2 इनवर्स। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया? 1/2। आई बात समझ में? हाँ ना तो बोलिए, आंसर चेक कीजिए सही है कि नहीं। किससे बन गया? बना है? ओहो, क्या क्या लिखा है भाई? ABCD आर पॉजिटिव इंटीजर है तो है तो log b टू द बेस a कितना है? 3/2। log d टू द बेस c कितना है? 5/4। और a माइनस सी कितना है बच्चा लोग? 9। और आपसे ये सब चीजें पूछ दी गई है। c कितना निकलेगा? d कितना निकलेगा? c का पावर 5/4। a क्या है? a क्या है? 9 प्लस c का पावर
3/2। डी क्या है? सी का पावर 5/4। यहां तक समझ में आया बच्चों आप लोगों को? अब इक्वेशन 3 है, अननोन ज्यादा है तो मेरे को हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा। इक्वेशन 3 है, अननोन 4 है, तो सी जो है ना वो किसी का फोर्थ रूट होना चाहिए। सी जो है वो किसी आदमी का फोर्थ रूट होना चाहिए, और उसमें 9 ऐड कर दूं तो वो आदमी किसी का स्क्वायर रूट होना चाहिए, तभी मेरा गेम बनेगा, वरना गेम नहीं बनेगा। तुम समझे? सी किसका फोर्थ रूट होता है? तो 9 + 16 क्या किसी का स्क्वायर रूट है? डालो सी 16 डाल दो, ए 25 डाल दो, उस समय बी और डी कैलकुलेट करो क्योंकि सब इंटीजर होने चाहिए, और फिर यहां रख के वैल्यू निकालो। नहीं समझ में आया तुमको? डालो ना प्लीज। अगर डी 25 डालूंगा तो 25 नहीं, डी कितना डाला? सी 16 डाल रहा हूं, तो कितना हो जाएगा? 2 का पावर 4 का पावर 5/4 कितना हो गया? 2 का पावर 5 कितना? 32। जो डी 32 आ गया बच्चों, ये कितना होगा? 9 + 16 का पावर 3/2, तो कितना होगा? 5 स्क्वायर का पावर 3/2, तो 5 क्यूब कितना हुआ? 125। तो बच्चों पूरी चीजें फाइनलाइज हो गई हैं। बी है मेरा 125, डी है मेरा 32, ए है मेरा 25 और सी है मेरा 16। प्लीज कैलकुलेट कीजिए और वैल्यू बता दीजिए। log 5 डिवाइड बाई log 1/3। सबको बेस 10 लिख दे रहा हूं, बेस 10 बार बार नहीं लिख रहा हूं। log 343 डिवाइड बाई log 125, log 729 डिवाइड बाई log 49। ये log 5 को log 5 रहने दो, इसको लिख सकता हूं 3 का पावर -1, -1 पर माइनस चला जाएगा तो log 3 हो जाएगा। इसको लिख सकता हूं 7 का क्यूब, तो 3 log 7 हो जाएगा वो। इसको लिख सकता हूं 5 का क्यूब, तो 3 log 5 हो जाएगा वो। इसको लिख सकता हूं 3 का पावर 6, तो क्या जाएगा? 6 log 3 हो जाएगा। इसको लिख सकता हूं 7 स्क्वायर, तो 2 log 7 हो जाएगा। तो ये दोनों कट गया, ये दोनों कट गया, ये दोनों कट गया, ये दोनों कट गया, तो क्या आया? -6। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई तो मेरे को बता देना, ठीक है? सेम हरकत बच्चों इसके साथ करनी है, मैं करूं हरकत। 25 का पावर 3, इसको log 11 बाई log 289 लिख दो। 289 किसका स्क्वायर होता है? 17 का। फिर अगले वाले को log √17 डिवाइड बाई log 28 लिख दो। फिर अगले वाले को log 784 किसका होता है? 784 28 का स्क्वायर है, डिवाइड बाई log 1331 किसका क्यूब होता है? 11 का क्यूब होता है। तो log 3 log 11, ये 17 स्क्वायर है तो 2 log 17 लिख दूंगा इसको। ये क्या हो जाएगा? 1/2 log 17 हो जाएगा। ये log 28 ही रहने दो, ये 28 स्क्वायर है तो 2 log 28 लिख दो। थोड़ा हैंडराइटिंग पे मत जाइएगा, इसको 3 log 11 लिखिए। तो log 11 कट गया, log 17 ये कट गया, ये कट गया, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो 25 का पावर 1/2 आ गया, तो मतलब कितना आ गया? 5। तो कितना आ गया आंसर? 5/6। कुछ मिस्टेक कर दिया हूं? वेरी गुड। देखो कहां मिस्टेक कर दिया हूं। हाँ यहाँ 2 है, आप लोग ध्यान से नहीं लिखोगे तो यही गड़बड़ होगी। कितना आएगा? -5/3। क्लैरिटी है सबको? बढ़ जाएंगे। इक्वेशन क्या लिखी हुई है? 2009 इंटू एक्स डिवाइड बाई 2010 इज इक्वल टू 2009 का पावर log टू द बेस x 2010। अब मैं बोलता हूं बच्चों log टू द बेस 2009 दोनों साइड ले लिया जाए तो कोई रोकेगा? तुम रोकोगे मेरे को? क्या ले लूंगा? log टू द बेस 2009, तो कितना जाएगा? 2009 x 2010 log टू द बेस 2009 रेस टू पावर log x टू द बेस 2010। यहां तक समझ में आया सबको? log टू द बेस 2009 ले लिया, मान लिया मैंने दोनों साइड। अब ये
दोनों क्या हो जाएंगे, लॉग ए बाई बी की प्रॉपर्टी लगाऊंगा मैं, तो जितने न्यूमरेटर में उसको प्लस कर दो, जो डिनोमिनेटर में उसको माइनस। तो लॉग 2009 लॉग 2009 प्लस लॉग एक्स टू द बेस 2009 माइनस लॉग 2000 टू द बेस 2010 टू द बेस 2009। क्लैरिटी है? लेफ्ट साइड ये बना, राइट साइड बच्चों ये जो पावर है उसको सामने ले आओ, तो क्या हो जाएगा, लॉग 2010 टू द बेस एक्स, 2010 टू द बेस एक्स, और अगला क्या बनेगा, लॉग 2009 और आर्ग्यूमेंट भी 2009 बेस भी 2009। समझ में एक बात आना तो बोल दियो, क्लियर है? चलिए ये कितना है बच्चों, ये लॉग एक्स टू द बेस 2009, ये कितना है बच्चों 1 माइनस लॉग 2010 टू द बेस 2009 अपॉन लॉग 2010 टू द बेस एक्स। ठीक है कि नहीं है? ठीक। मैं तो बच्चों क्या करता हूं, एक्स वालों को एक साइड रख लेता हूं, नंबर्स को एक साइड रख लेता हूं, बहुत पुरानी प्रथा है बच्चों ये, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस लॉग 2010 टू द बेस 2009 इज इक्वल टू log 2010 to the base x minus log x to the base 2009। अच्छा एक बात ये देखिए, ये दोनों का बेस सेम है, माइनस में, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, हो जाएगा ना, दोनों का बेस सेम था, माइनस में हो गया, डिवाइड हो गया। चलो ये तो हम लोगों ने कर दिया भाई। इसको मैं ऐसे लिख दिया, लॉग 2009 टू द बेस 2010 डिवाइड बाई लॉग 2009 टू द बेस एक्स, और उधर जाके क्या हो जाएगा, -1। ठीक है बच्चों, आना तो बोलिए, प्लस दबा रहा हूं बच्चों, क्या दबा रहा हूं, प्लस। तो लॉग 2009 है बेस, ये x बाई 2010 है, इज इक्वल टू, उधर एलसीएम आ जाएगा बच्चों, लॉग x टू द बेस 2009, और ऊपर आ जाएगा बच्चों लॉग बेस 2009 है 2010 माइनस लॉग बेस x है और ये 2009। क्लियर है? आना तो बोलिए। दोनों माइनस है तो डिवाइड हो जाएगा, तो लॉग टू द बेस 2009 2010 बाई एक्स डिवाइड बाई लॉग टू द बेस 2009 एक्स, क्या हो गया, लॉग एक्स टू द बेस 2009 एक्स अपॉन 2010। यहां तक क्लियर है बच्चे लोग? पक्का? इसको इधर ले आऊं, सबको इधर ले आ रहा हूं। ये क्या हो गया, माइनस लॉग टू द बेस 2009 2010 एक्स डिवाइड बाई लॉग एक्स टू द बेस 2009 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये जो माइनस सामने ना, इसको पावर की तरह चढ़ा दे रहा हूं, उसके ऊपर पावर की तरह क्या कर दे रहा हूं, चढ़ा दे रहा हूं बच्चों। तो कितना हो जाएगा, log टू द बेस 2009 x बाई 2010 प्लस, ये पावर की जगह चढ़ेगा, मतलब इसका पावर -1, तो ये क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, log 2009 x बाई 2010 डिवाइड बाई क्या, log x 2009
और इधर क्या है एक्स, इधर को कितना बच्चा 0। क्या कॉमन है दोनों में से, बोलो ना। ये तो कॉमन हो गया। अंदर क्या बचेगा, यहाँ 1 + 1 बाई लॉग 2009 और यहाँ x इक्वल टू 0। या तो ये ब्रैकेट 0 या तो ये ब्रैकेट 0। ये कब 0 होगा, जब अंदर क्या आएगा 1 आए। 1 कब आएगा, जब x क्या होगा। तो वन ऑफ द सॉल्यूशन इज 2010। ये कब 0 होगा, जब 1 + log 2009 टू द बेस x क्या हो 0 हो। मतलब ये -1 हो तभी तो होगा ना, तो 1 - 1 0 हो जाएगा ना। मतलब log x टू द बेस 2009 क्या हो -1, तो x क्या हो जाएगा 2009 का पावर -1। तो दूसरा सॉल्यूशन क्या निकला 1/2009। ओके, क्लियर है नहीं क्लियर है। अब सवाल पे आओ। प्रोडक्ट इसका प्रोडक्ट कितना होगा 2010/2009, तो माइनस कितना होगा। बात समझ में आ रही है बच्चों। तो आप लोग देख रहे हो कई सवाल में हम लोग कितना डीप घुसना पड़ता है, और ये हैबिट करते 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 ही डेवलप होगी। कैसे डेवलप होगी, करते करते। अचानक से ऐसे नहीं होगा कि एक दिन आप, जैसे कितना देर से बना रहा था मैं, कम से कम 5-10 मिनट हो गए होंगे बनाते बनाते, है ना। कितने मिनट गिन रहे हो तुम, 8 मिनट। ठीक है चलो, जितना भी मिनट है। तो वो अचानक से इतने देर तक किसी प्रॉब्लम पे फोकस करना, वो आपको समय के साथ ही आएगा, जब आप समय दोगे उतना। ठीक है, तो देना। इफ दिस बराबर दिस लिखा है तो यहां से क्या लिख सकते हो, AC - BC इज इक्वल टू AB - AC। तो क्या निकलेगा 2AC बराबर AB + BC। 2AC बराबर क्या निकलेगा AB + BC। ये है। अब ऊपर देखिए, इस चीज का वैल्यू पता करना है। तो प्लस में है तो दोनों क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई। तो log A + C इंटू A - 2B + C, और डिवाइड दो log A - C रहने दो। कोई इशू किसी को, पक्का। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या मिलेगा ऊपर A² + AC -2AB - 2BC प्लस AC + C² होल डिवाइड बाई log A - C। तो मिला क्या ऊपर log A² + C² + 2AC - 2AB - 2BC होल डिवाइड बाई log A - C। ठीक है, अभी दोनों में से माइनस कॉमन ले लो। तो A² + C² + 2AC -2 कॉमन ले लोगे तो क्या बनेगा AB + BC। AB + BC किसके बराबर है बच्चा लोग 2AC के बराबर। किसके बराबर है 2AC। ये देखो, तो इसकी जगह 2AC डाल दो, ये 2 ऑलरेडी था। तो log A² + BC² + 2AC - 4AC और डिवाइड बाई log A - C। तो ये क्या है A - C का होल स्क्वायर। क्या है A - C का होल स्क्वायर, और नीचे क्या है log A - C। अब ये 2 कहां जाएगा सामने, तो आंसर क्या जाएगा ओके, दोनों ऊपर नीचे कट जाएगा। कोई इशू किसी को, बढ़े आगे। सॉल्यूशन सेट ऑफ इनइक्वालिटी क्या लिखा हुआ है 3 का पावर x - 4 का पावर x ln x + 2 x² - 3x - 4 लेस देन इक्वल टू 0। इसके रूट्स क्या क्या है बच्चों, प्लीज इसके रूट्स बता देंगे। तो ये इसके रूट्स है बच्चों, इसके फैक्टराइज होगा x - 4 और x + 1 पे, और इसके रूट्स हैं +4 और -1। ये क्या है 3 का पावर x - 4 का पावर x, और ये क्या है ln x + 2 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब रूट्स को नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। रूट्स को क्या करना है नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। ये कहां पे 0 होता है
4 पे। ये कहां पे 0 होता है? -1 पे। ये कहां पे 0 होता है? -2 पे। ये कहां पे 0 होता है? 0 पे। 3 का पावर x और 4 का पावर x कहां बराबर होते हैं? क्या बहन? क्या सर? हाँ, -1 पे होता है। कहां पे होता है ये? -1 पे होता है बच्चों। जब ये लॉग के अंदर 1 आएगा तब होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? किसी को कोई प्रॉब्लम? अब रख रख के देख लो। 4 से बड़ा डालूंगा, 50,000 डाल दिया। ये तो पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव। क्यों? 4 का पावर x बढ़ा हुआ ना। अब 4 कैसा रिपीटेड है, इवन की ऑड? तो यहां पे अच्छा मेरे को नेगेटिव ही चाहिए था बच्चों, तो ये मेरे को चाहिए, फिर ये मेरे को नहीं चाहिए, फिर मेरे को ये चाहिए, फिर भी मेरे को ये चाहिए। क्यों? वो इवन रिपीटेड रूट है। यहां पे आया, फिर यहां पे नहीं आया क्योंकि ऑड रिपीटेड रूट है, फिर यहां आया क्योंकि ऑड रिपीटेड रूट है, फिर यहां पे फिर वापस आया क्योंकि जो भी, समझ गया ना? और बोलूंगी सेटिस्फाइड हो? क्या बोला मैं? ये वाला रीजन सेटिस्फाई करेगा क्योंकि लेस देन 0 आ रहा है। फिर ये ऑड रिपीटेड रूट है तो ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, फिर ये ऑड रिपीटेड रूट है तो ये लेस देन 0 हो जाएगा, फिर ये इवन रिपीटेड रूट है तो जैसा है वैसे ही रहेगा। तो आंसर होगा बच्चों -∞ से -1। लिखना पड़ेगा क्या -∞ से -1? नहीं। क्या लिखेंगे? -2 से -1, फिर -1 से 0, फिर 4 से ∞। 1 को नहीं लिखना है, -1 को नहीं लिखना है। -1 क्या है? डिनोमिनेटर है, उसको 0 नहीं कर सकते। क्लियर सबको? पढ़ो आगे। करेक्ट है? जैसे ये है, क्या है? लॉग, ये दोनों को प्लस करूंगा मैं तो ये दोनों कट जाएगा, तो बनेगा 2 log 4 to the base 3 a plus b इंटू a minus b 2 log 9 to the base 2। ये बात समझ में? 2 to the कितना होता है? 4। अब इसको लो बेस 10 लिख दो, तो log 4 by log 3 log 9 by log 2। ये 4 क्या होता है? 4 क्या होता है बच्चों? 2 का स्क्वायर। तो उसको लिख सकता हूं 2 log 2। 2 का स्क्वायर लिखूंगा, फिर ये 2 सामने आ जाएगा। 9 क्या होता है? 3 का स्क्वायर। तो क्या लिखूंगा? 3 log 3। और यहां क्या बन जाएगा? log 2। 3 log 3 नहीं भाई, 2 log 3। तो ये दोनों कट गया, ये दोनों कट गया, तो कितना बना? 4 4 जा 16। क्लैरिटी है? अब अपन किसके बारे में सोचेंगे? इसके बारे में, m के बारे में। 0.8 तो मेरे को पता है क्या होता है। 1 + 9 का पावर log 3 8। अब जब भी कभी पावर में log रहता है बच्चों, तो ये तो इंटरचेंज हो जाएगा। नहीं होगा इंटरचेंज, कह दो। तो कितना होगा? 0.8 1 + 8 log 3 9। ये कितना हो जाएगा? 2। तो 0.8 1 + 8 स्क्वायर कितना होता है? ये 65। तो ये दोनों सेम है ना बच्चों? ये भी 65, ये भी 65। तो आंसर क्या होगा? तो ये कितना होता है? 0.8 इंटू 5 4। तो एक आया कितना? 16, और एक आया कितना? तो 16 4 कितना होता है? 20। किससे किससे डिविजिबल है देखियो? 2 से, 4 से, 5 से। अब कौन सा खेल खेलें? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट खेल है। ये दो सेम है, तो ये जो लिखा है वो पूरा लिखा हुआ आ जाएगा। दिख रहा है ना? काफी छोटा है लेकिन है। ये ई और इसका भी बेस ई है, तो ये जो लिखा है वो आ जाएगा। ये 5 और इसका भी बेस 5 है, तो जो लिखा है जो आ जाएगा। ये 7 और इसका भी 7 है, तो जो लिखा है वो आ जाएगा। 10 है 10, तो बचेगा क्या? सिर्फ 8x - 3 = 13। तो 8x = 16, तो x = 2। भाई सर में जब भी ये ऐसा वाला बेस सेम रहता है ना, ये और log का बेस सेम रहता है, तो जो लिखा रहता है वो आ जाता है। अब इधर देखिए, द वैल्यू ऑफ x डज नॉट सेटिस्फाई। कौन सेटिस्फाई? आखिरकार नहीं करता। तो क्या लिखा हुआ है? log 2 2 स्क्वायर है, मतलब ये log स्क्वायर है, मतलब ये 2 बार लिखा हुआ है। क्या?
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू लॉग टू बेस 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 लॉग एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 ना, इंटू लॉग एक्स टू द बेस 2 बराबर 1 है ना। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है गुरुजी, इस इक्वेशन को क्या करना है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या बच्चों, देखो x माइनस 1 इंटू एक्स, 2 बार है इसलिए इसका होल स्क्वायर माइनस 4 लॉग 2x माइनस 1 लॉग x टू द बेस 2 बराबर 1। क्लैरिटी है, हाँ तो बोलो। तो अगर आप देखोगे तो ये इस चीज का क्वाड्रेटिक नहीं बना है, अब इसको ये उसमें ब्रेक कर दो, लॉग 2x माइनस 1 प्लस लॉग x टू द बेस 2 पे प्लस पे माइनस 4, अब तो दिख जा रहा होगा ये क्या दिखेगा, ये क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये क्या है माइनस 4ab। तो टोटल कितना हो जाएगा माइनस 2ab हो जाएगा। तो ये क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्या हो जाएगा ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना 1। तो माइनस है तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड, अब मेरे को बताइए ये 1 कब मिलेगा, जब अंदर का आइटम ये 2 हो या 1/2 हो, तो -1 का स्क्वायर भी +1 होता है। तो x माइनस 1/x क्या हो 2 हो, या x माइनस 1/x क्या हो 1/2 हो। दोनों में ही क्या मिलेगा आंसर, एक में 1 मिलेगा तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, एक में -1 मिलेगा तो भी स्क्वायर 1 होता है। इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा x माइनस 1 बराबर 2x, x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1, और x 2x माइनस 2 इज इक्वल टू x, तो x इज इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2, तो 2 और -1 इसके सॉल्यूशन है। अब पूछा हमसे कौन कौन सॉल्यूशन नहीं है, 3 4 5 6 सॉल्यूशन नहीं है। समझ में आई बच्चों बात, आना तो बोलिए। और ये चीज ध्यान रखिए, जो मैं क्वेश्चन बनाता हूं और आप मेरे से डाउट पूछे उनको एक बार घर जाके फिर से प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। जैसे मेरे से आप डाउट पूछे और आप खुद से नहीं बनाए तो ये मत सोच लेना मैं बना के आप लोग देख लिए तो आप लोगों को समझ में आ गया तो अब हो गया बढ़िया सेटल हो गया, नहीं सेटल नहीं होगा वो, खुद से रीअटेम्प्ट नहीं करोगे थोड़ी देर बाद तब तक सेटल नहीं होगा। देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन में, द सेट ऑफ वैल्यू सेटिस्फाइंग दिस इनइक्वालिटी साइमल्टेनियसली, मतलब इसको भी सेटिस्फाई करना है उसको भी सेटिस्फाई करना है। अब ये देखिए ये क्या है 2 से बड़ा, तो 2 माइनस 2 पॉइंट कुछ कुछ है, तो ये कितना हो जाएगा ये पूरा ओवरऑल 1 से बड़ा, तो 10/7 भी 1 से बड़ा है, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 से बड़ा ही आएगा। तो आर्ग्यूमेंट इसका 1 से बड़ा है और बेस 1 से छोटा है, तो ये क्या है नेगेटिव, तो नीचे क्या आने वाला है नेगेटिव नंबर आने वाला है। ऊपर बच्चों स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट जब भी डिफाइन होगा वो पॉजिटिव ही रहेगा, तो ये तो ऊपर पॉजिटिव नंबर ही आएगा, तो ओवरऑल आंसर नेगेटिव ही आएगा। तो ग्रेटर देन के लिए पूछा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए पूछा है, तो ग्रेटर देन 0 तो कभी नहीं होने वाला क्योंकि नीचे नेगेटिव है ऊपर पॉजिटिव है, ओवरऑल आंसर नेगेटिव आएगा। इक्वल टू 0 हो सकता है, यस इक्वल टू 0 हो सकता है, कहां कहां x इक्वल टू 8 और x इक्वल टू 2 पे। ठीक है बात समझ में आई, ये 2 से बड़ा 2 माइनस 1 1 से बड़ा 10 पॉइंट्स इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ओवरऑल 1 से बड़ा,
बेस 1 से छोटा आर्ग्यूमेंट 1 से बड़ा तो नेगेटिव, नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव और आंसर नेगेटिव, 0 बस हो सकता है 2 और उसमें। अब ये देखिए इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए, तो 2 डालने से क्या सेटिस्फाई होगा? ये जोर से बोलिए, नहीं होगा, ये तो नेगेटिव आ गया। 8 डालने से सेटिस्फाई होगा? नहीं नहीं किया, 8 डालने से तो होगा ना। 2 का पावर 5 कितना होता है? 32 राइट माइनस 31। तो कितना, कितने लोग हैं? सिर्फ एक ही आदमी है, वो है 8। वो कौन है? 8। बात समझ में आई? बढ़े आगे। हाँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। इधर देखिए ये क्या है? लॉग ए डिवाइड बाई लॉग बी। ये क्या है? लॉग ए डिवाइड बाई लॉग सी। ऐसा लिख दिया इसको मैं, लॉग बी डिवाइड बाई लॉग ए, लॉग बी डिवाइड बाई लॉग सी, लॉग सी डिवाइड बाई लॉग ए, लॉग सी डिवाइड बाई लॉग बी इज इक्वल टू कितना? 3। एलसीएम आ जाएगा बच्चों, एलसीएम आएगा लॉग ए इंटू लॉग बी इंटू लॉग सी। यहां पे किसकी कमी है? लॉग ए की कमी है, तो इन दोनों में मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? लॉग ए का क्यूब। लॉग ए का क्या बन जाएगा? क्यूब। यहां किसकी कमी है? लॉग किसकी कमी है बच्चों? बी, तो लॉग बी का क्या बन जाएगा? क्यूब। ये क्या बन जाएगा? लॉग सी का क्यूब। ये 3 है, ये 3 है। इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए, तो क्या हुआ? लॉग ए का क्यूब प्लस लॉग बी का क्यूब प्लस लॉग सी का क्यूब इज इक्वल टू 3 लॉग ए लॉग बी लॉग सी। सबको इधर ले आए, तो लॉग ए का क्यूब प्लस लॉग बी का क्यूब प्लस लॉग सी का क्यूब माइनस 3 टाइम्स लॉग ए लॉग बी लॉग सी बराबर क्या हो गया? 0। तो कौन सी आइडेंटिटी बच्चों? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये 0 है, तो कब होता है ये? मतलब तीनों का लॉग का सम क्या होना चाहिए? लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी। ए प्लस बी प्लस सी क्या होना चाहिए? 0। तो लॉग ए बी सी बराबर 0, तो ए बी सी बराबर कितना? 1। ए बी सी बराबर कितना? 1। तभी तो लॉग वो 0 होगा। क्लैरिटी है? अरे कहां चला गया? हाँ, दोनों साइड log टू द बेस 3 ले लो। नाइन बाई टू लॉग एक्स टू द बेस 3 प्लस 5 इज इक्वल टू लॉग टू द बेस 3 ये क्या होगा? ये 3 का पावर 3/2 है, तो ये क्या आ जाएगा? 3/2। ये पूरा तामझाम कहाँ जाएगा? सामने, पावर है तो क्या बन जाएगा? लॉग एक्स टू द बेस 3 का स्क्वायर माइनस 9/2 लॉग एक्स टू द बेस 3 प्लस 5 इंटू लॉग एक्स टू द बेस 3। अब मैं क्या बोल रहा हूं? लॉग एक्स टू द बेस 3 को टी मान लो। क्या मान लो? टी। तो ये क्या चीज है बच्चों? टी स्क्वायर माइनस 9/2 टी प्लस 5 इंटू टी बराबर 3/2। क्लैरिटी है सबको? आना तो बोले। अब एलसीएम ले लो, तो क्या जाएगा? टी टी स्क्वायर माइनस 9t प्लस कितना बच्चों? 10 होल डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू टी बाई इंटू टी इज इक्वल टू 3/2। 2 से 2 कैंसिल, तो 2t क्यूब माइनस 9t स्क्वायर प्लस 10t इज इक्वल टू 3। 2t क्यूब माइनस 9t स्क्वायर प्लस 10t माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर है? तो कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है? हिट एंड ट्रायल से पहला रूट 1 डाल के देखो, 1 डालने से 0 आ रहा है, 1 डालने से 2 माइनस 9 माइनस 7 प्लस 10 प्लस 3 माइनस 3, तो t इज इक्वल टू 1 ऑफ दी फैक्टर है। अब बाकी निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? कैसे डिवाइड करेंगे? अंदर क्या चाहिए मेरे को? ये चाहिए ना, मैं दोनों मल्टीप्लाई होने से ये मिलना चाहिए 2t क्यूब माइनस 9t स्क्वायर प्लस 10t माइनस 3।
ये दोनों मल्टीप्लाई करके ये मिलना चाहिए। अब इधर देखो, टी में क्या मल्टीप्लाई करूंगा तो 2t क्यूब मिलेगा, 2t स्क्वायर। क्या मल्टीप्लाई करूंगा, 2t स्क्वायर। अब -1 में क्या मल्टीप्लाई करूंगा तो -3 मिलेगा, +3। -1 में +3 मल्टीप्लाई करूंगा तो -3 मिलेगा। अब मेरे को कितना स्क्वायर चाहिए, 90 स्क्वायर चाहिए। मेरे पास अभी कितना स्क्वायर है, -2t स्क्वायर है, मेरे को -9t स्क्वायर चाहिए। कितने टी स्क्वायर की कमी है, 7। कितने की कमी है, 7। तो क्या लिख दिया, -70। अब फिर मिड टर्म स्प्लिटिंग करो तो टी स्क्वायर -60 -t +3, ये दोनों में क्या कॉमन है, 2t, तो बचेगा क्या, t -3। ये दोनों में क्या कॉमन है, -1, तो बचेगा t -3। तो पूरे में क्या कॉमन है, 2t -1, t -3 और t -1। तो t क्या था, t है क्या, log x to the base 3 बराबर 1, log x to the base 3 बराबर 1/2, log x to the base 3 बराबर 3। तो यहां से तीनों रूट निकल गए, 3 √3 और 27, 3 √3 और 27। बात समझ में आई कैसे सॉल्व किए, डिवाइड करना आता है, 9th क्लास में पढ़े, दिक्कत हुई, याद था सबको, नहीं याद था तो लॉन्ग डिवीजन किया करो, और याद है तो सबसे पहले टी स्क्वायर वाला बना लो, फिर आखिरी वाला बना लो, फिर टी वाला बनाना है तो वो बस बनाने के लिए सोचना पड़ता है। दिस इंटू दिस कितना है, -2t स्क्वायर पहले से, -9t स्क्वायर चाहिए, तो यहां पे कितना बचा, 7 बचा, तो -7 लिख दी। तो अब सवाल का जवाब क्या है, 3 रियल सॉल्यूशन, एटलीस्ट 1 रियल सॉल्यूशन, एग्जैक्टली 1 रियल इरेशनल सॉल्यूशन, सही है। कॉम्प्लेक्स रूट्स नो,